ब्लू लॉक देखते वक्त एक सवाल हर फैन के दिमाग में जरूर आता है, क्या ये कैरेक्टर किसी रियल फुटबॉल प्लेयर से इंस्पायर है? क्योंकि सच बताऊं, जब बारो स्क्रीन पर आता है तो उसका कॉन्फिडेंस और ईगो देखकर रोनाल्डो या ज़्लाटन इब्राहिमोविच याद आ जाते हैं। और जब चिगरी अपनी लाइटनिंग स्पीड से डिफेंडर्स को पीछे छोड़ता है तो लगता है जैसे गैरेथ बेल एनिमे यूनिवर्स में आ गया हो। लेकिन सबसे शॉकिंग कैरेक्टर इसागी है, क्योंकि उसका रियल लाइफ वर्जन कोई फ्लैशी सुपरस्टार नहीं है, बल्कि फुटबॉल हिस्ट्री के सबसे इंटेलिजेंट अटैकर में से एक माना जाता है। तो आज हम देखेंगे ब्लू लॉक के 5 कैरेक्टर्स और उनकी रियल लाइफ इंस्पिरेशन, और वीडियो के एंड में जो कैरेक्टर है उसका कनेक्शन शायद आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज करे। साथ ही कमेंट में जरूर बताना कि आपका फेवरेट ब्लू लॉक कैरेक्टर कौन है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 पर योमा चिगरी। जब चिगरी पहली बार ब्लू लॉक में दिखा था तब उसकी इंजरी की वजह से उसका कॉन्फिडेंस टूट चुका था, लेकिन जब उसने अपनी स्पीड को फिर से एक्सेप्ट किया तो पूरा फील्ड उसका हो गया। उसका बिगेस्ट वेपन पूर स्पीड है और इसी वजह से फैंस उसे गैरेथ बेल से कंपेयर करते हैं। प्राइम गैरेथ बेल भी एग्जैक्टली इसी तरह डिफेंडर्स को डिस्ट्रॉय करता था। एक सेकंड पहले डिफेंडर उसके साथ होता था और अगले ही सेकंड बेल उससे 10 मीटर आगे निकल चुका होता था। चिगरी और बेल दोनों का गेम पेस पर बेस है। दोनों लेफ्ट साइड से डेंजरस रन लगाते हैं और जब ओपन स्पेस मिल जाए तो फिर उन्हें रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन चिगरी में सिर्फ स्पीड नहीं है, उसके अंदर एक वॉरियर मेंटेलिटी भी है और इसी वजह से वो ब्लू लॉक का सबसे डेंजरस वेपन में से एक बन गया। लेकिन आपको लगता है कि चिगरी की स्पीड क्रेजी है, तो अगला प्लेयर उससे भी ज्यादा कंप्लीट है। नंबर 4 पर रियो मिकागे। अगर ब्लू लॉक में कोई प्लेयर आई कैन डू एवरीथिंग टाइप है तो वो रियो है। रियो पास कर सकता है, डिफेंड कर सकता है, अटैक कर सकता है और गेम रीड भी कर सकता है। और इसी वजह से फैंस उसकी कंपैरिजन केविन डी ब्राइन से करते हैं। केविन डी ब्राइन को फुटबॉल का जीनियस प्लेमेकर माना जाता है, तो वो फील्ड पर हर जगह इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, एग्जैक्टली रियो की तरह। रियो का सबसे डेंजरस टैलेंट है एडॉप्टेशन। वो दूसरे प्लेयर्स की एबिलिटीज को कॉपी करके उन्हें अपने गेम में ऐड कर लेता है और यही चीज उसे अनप्रेडिक्टेबल बनाती है। लेकिन अब जो प्लेयर आ रहा है उसका ईगो इतना बड़ा है कि शायद ब्लू लॉक का नाम ही उसके लिए बना हो। नंबर 3 पर शोई बारो। बारो को देखकर एक ही वर्ड याद आता है, वो है किंग। उसके हिसाब से फील्ड पर सिर्फ एक किंग हो सकता है। ये एटीट्यूड काफी हद तक रोनाल्डो और ज़्लाटन इब्राहिमोविच की याद दिलाता है। दोनों प्लेयर्स के अंदर अनबिलीवेबल कॉन्फिडेंस था। बारो भी एग्जैक्टली यही सोचता है। उसे पास देना पसंद नहीं, उसे स्पॉटलाइट शेयर करना पसंद नहीं। उसका टारगेट सिर्फ एक है, गोल स्कोर करना। और जब उसका मोड एक्टिवेट होता है तो डिफेंडर्स पैनिक करने लगते हैं। सच बताओ, अगर बारो रियल लाइफ में फुटबॉल खेलता तो तुम उसे रोनाल्डो से कंपेयर करते या ज़्लाटन से? कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि अब जो प्लेयर आ रहा है उसे ब्लू लॉक का कंप्लीट मॉन्स्टर कहा जाता है। नंबर 2 पर रीन हितोशी। रीन हितोशी एक ऐसा प्लेयर है जो ऑलमोस्ट हर चीज में परफेक्ट लगता है, पासिंग, शूटिंग, ड्रिबलिंग, विजन और फुटबॉल आईक्यू। और इसी वजह से कई फैंस उसकी कंपैरिजन केविन डी ब्राइन और काई हावर्ट्स से करते हैं। रीन का गोल सिर्फ जीतना नहीं है, वो डोमिनेट करना चाहता है। वो चाहता है कि पूरे मैच में कंट्रोल उसका हो, और यही क्वालिटी वर्ल्ड क्लास फुटबॉलर्स में देखी जाती है। वो प्रेशर में और ज्यादा डेंजरस हो जाता है। जितना बड़ा चैलेंज उतना स्ट्रॉन्ग रीन। लेकिन अब वक्त आ गया है उस कैरेक्टर का जिसका रियल लाइफ इंस्पिरेशन अनएक्सपेक्टेड है। नंबर 1 पर योइची इसागी। जब लोग फुटबॉल एनिमे देखते हैं तो वो यूजुअली स्ट्रॉन्गेस्ट, फास्टेस्ट या मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर को अपना हीरो समझते हैं। लेकिन इसागी अलग है। वो सबसे फास्ट नहीं, वो सबसे स्ट्रॉन्ग नहीं, सबसे स्किल्ड भी नहीं, फिर भी वो जीतता है। कैसे? क्योंकि उसके पास फुटबॉल आईक्यू, पोजीशनिंग, गेम रीडिंग और मेटाविजन है। और इसी वजह से उसकी कंपैरिजन थॉमस मुलर और फिलिपो इंजागी जैसे लेजेंड से होती है। ये दोनों प्लेयर्स काफी फ्लैशी नहीं थे, लेकिन उन्हें हमेशा पता होता था कि बॉल कहां आने वाली है। जब दूसरे प्लेयर्स बॉल को देख रहे होते हैं तब इसागी फ्यूचर देख रहा होता है। इसी वजह से वो ग्रेजुअली ब्लू लॉक का सबसे डेंजरस प्लेयर बन जाता है। और शायद इसी वजह से फैंस उसे इतना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो हमें ये सिखाता है कि सिर्फ टैलेंट ही सब कुछ नहीं होता, कभी कभी दिमाग भी मॉन्स्टर्स को हरा सकता है। तो ये थे ब्लू लॉक के 5 कैरेक्टर्स जो रियल लाइफ फुटबॉल लेजेंड से इंस्पायर्ड लगते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अगर ब्लू लॉक के सारे प्लेयर्स रियल लाइफ फुटबॉल में आ जाए तो बैलोन डी और सबसे पहले कौन जीतेगा? इसागी, रीन
स्क्रीन या बारो? कमेंट में अपना आंसर जरूर लिखना। और अगर आप ब्लू लॉक और फुटबॉल के ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।